स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के बखिरा में है और ये है प्राथमिक विद्यालय मेड़रा पार। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर नाला निर्माण का काम चलाया जा रहा है और उनके मजदूर यहीं पर विद्यालय बना था। ये कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ खाना बना रहे थे और अचानक सिलेंडर फटा और बिल्डिंग धराशायी हो गई। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एक छोटा सिलेंडर फटने से पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी कैसे हो गई। सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाते हैं। ये है इस बिल्डिंग का पिलर, एक सरिया। अब आप सोचिए कि जब इंसान की टांग ही मजबूत ना हो तो भला इंसान कैसे खड़ा होगा। आप अपने घरों का पिलर बनवाते हैं तो 4 सरिया या फिर 6 सरिया, लेकिन सरकारी बिल्डिंग जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए एक सरिये पर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। थोड़ा पीछे चलिए और दिखा दीजिए कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है। जब ये विस्फोट हुआ सिलेंडर, उसके बाद इस बिल्डिंग की छत बता रहे हैं कि बहुत ऊपर उड़ी। वहां दिखा दीजिए इसका मलबा टूटने के बाद जब ये छत गिरी है, यहां देख सकते हैं इसका मलबा उठकर दूसरे बिल्डिंग पर जाना। आप सोच सकते होंगे कि बिल्डिंग जो विस्फोट हुआ है कितना भयानक था। अब सवाल उठता है सिलेंडर पर। इस थाली को देख सकते हैं, ये खाने की थाली है। मजदूर इसी बिल्डिंग में थे और वो शाम का बता रहे वक्त था, सुबह का वक्त था और खाना बना रहे थे। अचानक सिलेंडर फटा और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। हम उस सिलेंडर को भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो छोटा सिलेंडर है। ये देखिए इस छोटा सिलेंडर, अब आप अंदाजा लगाइए, छोटा सिलेंडर फटता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई। सवाल इस सिलेंडर पर भी है कि आखिर सिलेंडर फटा कैसे। सिलेंडर अगर फटता है उसका भी एक मानक होता है कि कितने टेम्परेचर में वो तपता रहा, उसके बाद ये सिलेंडर फटा। थोड़ा भाई साहब बाहर आ जाइए। देखिए स्थानीय लोग, उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ जाइए, इधर आ जाइए, उनसे पूछेंगे आखिर ये बिल्डिंग जो गिरी है इसकी असली वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन। इधर आ जाइए, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है भैया आपका? ये जो बिल्डिंग गिरी स्कूल की, ये कैसे, क्या पूरा मामला कैसे क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो बिना परमिशन के थे या परमिशन लिए थे, उसकी जानकारी तो हमको है नहीं, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है या स्कूल का जगह है, इसको तो परमिशन लेने के रहना ही चाहिए। आखिर वो लोग कैसे रह रहे हैं सरकारी जमीन में। तो पहले बात तो वो लोग रहते थे, तो सुबह की टाइम था तो हम लोग इधर आए थे। ऐसे हम लोग फील्ड है तो यहाँ पे आते सुबह खेलते उलते ऐसे, तो देखे तो गैस वो लीक हो रहा था। तो हम लोग को उतनी वो नहीं थी कि उसको डर आजकल सबको अपनी जिंदगी की डर रहती है, तो हम लोग उसको हिम्मत नहीं किया करने की। तो वो लोग भी बाहर आए तो आप देख सकते हो वहां पे छटक के, वो उतना दूर दरवाजा है वहां पे छटक कर गया है। तो हम लोग भी जैसे ही इधर आए उसके बाद पूरा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही पूरा का पूरा वहां से धराशायी होके पूरा गिर गया। और आप देखिए जब गिरेगा ही बिल्कुल जायज से गिरेगा। आप ये अपना घर देखिए, ये ईंटा इसको गिर जाता है तो सीमेंट और ईंटा छोड़ाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, मगर ये बिना ताकत की पूरी ईंटा अलग हो गई और सीमेंट अलग हो गया। तो जायज सी बात है कि छोटा सा सिलेंडर फटा है तो इतना सा अचंभव वाली बात है कि इतनी बड़ी हादसा होते होते बच गए कि और कुछ हानि नहीं हुआ। यानी जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ था सही तरीके से नहीं हुआ है। पूरा देखिए आपके सामने है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, पिलर ही दिखाया हमने। बिल्कुल पिलर में एक सरिया और इतनी बड़ी बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया गया। जी। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सबसे बड़ी तो जिम्मेदार मानते हैं जैसे कि यहाँ के ठेकेदार। सब लोग अपने जेब भरने के लिए बस खाली सोच रहे हैं कि कैसे हमको पूरा पैसा बच जाए। ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें हम ही लोग के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। अगर कहीं बाई चांस ये बच्चे रह रहे हैं इसमें और कोई घटना, आंधी तूफान आ गया, अभी तो गैस फटने की वो हो गई कि चलिए गैस फट गया, अगर और कोई अनहोनी हो जाता है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तब बताइए उसका क्या होगा। बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। बहुत सी सारी घटना हो सकती है। अभी तो मान लीजिए कोई यहाँ पे अनहोनी नहीं हुआ है, कोई सब कुछ सही सलामत है। दूसरी बात ये है कि जब सिलेंडर आग लगने के बाद सिलेंडर फटा कितनी देर में? बस ज्यादा समय नहीं लगा, 10 मिनट में फट गया था। 10 मिनट पहले तो वो मतलब आग कुछ देर पहले जो मजदूर इसमें रहते थे तो उन्होंने गैस जलाया तो उसमें से थोड़े थोड़े पहले लीकेज होने लगी, गैस निकलने लगा। तो उन्होंने बाहर आके, मतलब हम लोग यहाँ रहते थे तो बताया कि भैया गैस निकल रही है उसमें से और ऐसी बात है। तो हम लोग ने आके देखा तो
उसमें से गैस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में बाहर निकलने लगी। तो हमने कहा भाई 5 किलो की सिलेंडर है, इसमें ज्यादा ब्लास्ट होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि 15 किलो में निकलने में समय लगता है। और ये 5 किलो ऑलरेडी बता रहे थे कि हमने कल रात में 2 किलो का गैस भराया और 2 किलो भी निकल जाएगा, फिर गैस बुझ जाएगा। उन्होंने ये आंकड़े में था। तो हमने कहा भागो भागो बाहर और निकलो, क्योंकि छोटा सिलेंडर है और इस समय गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। लेकिन सिलेंडर भी तो एक मानक से रहता है ना, जी जी, फटने का टाइम लगता है, कितने तापमान में गला ये नहीं जैसे क्या है अभी टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं क्या है मौसम का, है ना। और ऊपर से 5 किलो का सिलेंडर में ऑलरेडी 2 ही किलो उसमें से गैस था ही। तो उन्होंने जब प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगे तो हम लोग जैसे ही वो बाहर मजदूर निकले, और गांव का एक स्थानीय लड़का था, तो वही जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और आप देख सकते हैं यहाँ से दरवाजा कितनी दूर है लमसम। सवाल उठता यही है कि मतलब जैसे सिलेंडर जो फट गया, हाँ, इसमें एक मानक रहता होगा ना, हाँ हाँ, कि कितने टेम्परेचर में कितना गर्म हुआ, ये हीट हुआ, कुछ जल के लाल हुआ, उसके बाद भी फटता है। हाँ, इतनी देर में सिलेंडर फटना, ये भी कहीं अपने सवाल में खड़ा करता है। ये भी बात सही है, सवाल खड़ा करता है। घायल इसमें हुआ है? नहीं, घायल तो नहीं, सब सही सलामत बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही पूरा बिल्डिंग धराशायी हो गया। और पहली बात आप देख सकते हैं कि मतलब 9-9 इंची की दीवार जो आप देख सकते हैं वहां पे सामने, इस दीवार की जो पिलर है वो खड़ा होके पूरा उस सरिये पे मतलब उस बिल्डिंग पे चली गई है। ये भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और ऊपर से आप देख सकते हैं एक ही सरिये पे कहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी, जब उसकी आप सही बात अपने स्टार्टिंग में सही कहा कि जब पैर ही मजबूत नहीं होते तो फिर इंसान कहाँ से खड़ा होगा। आप यहाँ से दिखा दीजिए एक बार और, इधर आके नीचे से, और दोबारा हम उस बिल्डिंग पर टूटी हुई है उस पर चढ़ के दोबारा आपको दिखाते हैं कि कितनी मजबूत बिल्डिंग बनाई गई थी। इसकी मजबूती आपके सामने है कि बिल्डिंग गिरने के बाद एक एक ईंटा जिसका होता है लिंटर का, देखिए ये सब आपके सामने है। इसमें मसाले का एक भी रत्ती इसमें नहीं है। तो आप सोच सकते होंगे कितनी मजबूत बिल्डिंग बनाई होगी, क्योंकि ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाई, पैसा मिला, वो निकल गए। और कहीं ना कहीं छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ था, लेकिन गनीमत रही कि जो मजदूर थे वो इसमें खाना बना रहे थे और सिलेंडर फटा, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। फिर एक बार आपको दिखाते सरिये को, एक सरिये का पिलर है ये। यही होता सरकारी काम। सरकार पैसे देती है अच्छे काम के लिए, लेकिन इस पर एक सरिये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। आप बताइए कि क्या आपने कहीं देखा है कि कहीं कोई घर बनता है, उस घर में एक सरिये का पिलर आपने देखा है? हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि आज जो भी बिल्डिंग बनती है उसमें 4 सरिया या फिर 6 सरिया पूरा कॉलम बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भैया कहीं नहीं है। अपना घर ठेकेदार बनाएंगे मजबूती से, लेकिन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम मेहदावल के बखिरा के मेंढरा पार विद्यालय पर थे, आपको दिखाया हमने कि किस तरह से। और ये देखिए स्कूल का दरवाजा, विस्फोट इतना भयानक था कि दरवाजों के परखच्चे उड़ गए। लगभग 20 फीट की दूरी पर ये दरवाजा पड़ा हुआ है टूट कर। ये देख सकते हैं हालत कि वहां से उड़कर दरवाजा यहां आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। आपके सामने बिल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच बेहद जरूरी है। बताया जा रहा कि यहाँ के जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनको निलंबित कर दिया गया है। क्या उनको निलंबित करना सही है? क्योंकि मानवतावश उन्होंने, बता रहे बच्चे इसमें पढ़ते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से मास्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को निलंबित किया गया है, अपने आप में वो भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि ये जिम्मेदारी एसडीआई की भी होती है, क्योंकि एसडीआई स्कूलों में जांच करते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर तमाम चीज। क्या उनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इसमें मजदूर रह के खाना बनाते हैं? तो सवाल कई हैं, और सबसे बड़ा सवाल है इस बिल्डिंग के निर्माण पर। और बगल में देखिए बिल्डिंग है, शायद ये भी वही हाल हो इस बिल्डिंग का भी। देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, और आपको दिखा दें कि अंदर मजदूरों के देखिए कपड़े, अंदर देखिए, मोबाइल अंदर कैमरा दिखा दीजिए कि मजदूरों के कपड़े भी इसके अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस बिल्डिंग में भी मजदूरों का कपड़ा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको भी मजदूर यूज करते हैं, लेकिन इसमें ताला बंद है। शायद इसको बंद कर दिया गया हो। सवाल फिर वही है कि बिल्डिंग गिरी तो गिरी कैसे? एक छोटे सिलेंडर के विस्फोट के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाना। और सिर्फ एक सरिया, देखिए एक सरिये का ये पिलर है, ये पूरा का पूरा पिलर धराशायी हो गया। ये है एक सरिये का पिलर। ये है सरकारी काम। सरकारी धन का बंदरबाट कैसे होता है, मेंढरा पार्क इस विद्यालय में आपने खुलकर देखा। और कहीं ना कहीं इसकी जांच भी बहुत जरूरी है। जिस ठेकेदार ने इस बिल्डिंग को बनाया है
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी। इस वक्त हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद शंकर पाठक जी। ये जो घटना घटी, जो स्कूल गिरा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी किसके कहने पर वो साल भर से वो विद्यालय का कमरा दिया गया है, सबसे पहले दोषी वो होता है। दूसरा दोषी वो होता है यहाँ के जो बीएसए हैं महोदय हैं और यहाँ के जो एसडीआई महोदय। साल भर से लेबर, अभी आप एक बारात के लिए प्रधानाध्यापक या एसडीआई के पास जाइए तो वो बारात के लिए कमरा नहीं देते हैं और कहते हैं कि उच्चाधिकारियों से आप बात करिए, और साल भर से ये कमरा दिए हुए हैं। तो सबसे हमारे ख्याल से इसमें अध्यापक के साथ साथ एसडीआई और बीएसए भी दोषी है। 3 किलो के गैस सिलेंडर से पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और बिल्डिंग का जो मलबा है लगभग 4 से 5 कुंटल का दूसरे बिल्डिंग पहुंच गया। जी, हम लोगों ने देखा है जाकर के कि वो जो मलबा है, निश्चित रूप से ये जो बिल्डिंग बनी थी और ये किसने बनवाई, जांच का विषय है। जिस भी संस्था ने या जिस भी व्यक्ति ने बनवाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सारी रिकवरी उसके खिलाफ होनी चाहिए। क्या 3 किलो सिलेंडर से इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है? ये हास्यास्पद बात लग रही है, लेकिन अब चूंकि जब गुणवत्ता विहीन कोई काम होगा तो निश्चित रूप से हो भी सकता है। जब उसमें कुछ सरिया सुन रहे हैं, ये नहीं है, केवल वैसे स्लेब डाल करके रख दिया गया है। देखा जाए वहाँ पर, मैं गया था मौके पर, पूरे उसमें एक क्षण से वो बिल्डिंग खड़ी थी और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमी जोद हो गई है। अगर कहीं वहाँ बच्चे होते तो बड़ी भयानक, जनपद की बड़ी भयानक दुर्घटना हुई होती। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में अगर अधिकारी इस पर जो है केवल इतश्री कर लेते हैं प्रधानाध्यापक को निलंबित करके और संबंधित जांच कायदे की न्यायिक जांच नहीं होती है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश मैं लेके जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा और कार्रवाई करवाऊंगा। जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि जो बिल्डिंग बना है, किसने बनवाया है, कौन सी संस्था ने बनवाया, या विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खाते में पैसा आया, उन्होंने बनवाया, जो भी है जांच का विषय है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। 3 किलो का सिलेंडर और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, छोटे से विस्फोट के बाद से सिलेंडर फटा, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी होना अपने आप में कई सवाल खड़े होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए लोग जांच की मांग कर रहे हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।